से भरी हवाएं कॉलेज कैंपस के रास्तों को ढांक रही थीं। क्लासों की घंटी बज चुकी थी, पर माहौल में कुछ अलग था, मानो हवा किसी के आने की आहट दे रही हो। और फिर गेट के सामने एक काली एसयूवी रुकती है। एसयूवी का दरवाजा खुलता है और नीली साड़ी में एक महिला बाहर उतरती है। चाल में शांति, आंखों में पहरा और चेहरे पर वो भाव जो किसी युद्ध के बाद भी टूटा नहीं, बस ठहरा रह गया हो। आराध्या शर्मा, नई प्रोफेसर, पर नई लगती नहीं, जैसे वो इस जगह को पहले ही जानती हो। कॉलेज की इमारतें उसकी निगाहों को पहचानती हैं, जैसे ये दीवारें पहले भी किसी कहानी का गवाह बनी हो। वहीं दूसरी ओर कैंपस के कोने में, धूप से चकाचौंध होते कैफे में, हंसी और शोर के बीच बैठी है एक लड़की। सबकी नजरें जिस पर खुद ब खुद टिक जाती हैं, वो है सिमरन राजवंशी। फेड टॉप, घड़ी की चमक और ऐसा आत्मविश्वास जो सीमाओं से नहीं डरता। उसके दोनों तरफ उसके दो वफादार लड़के बैठे हैं। वो कॉलेज की रानी है और सब जानते हैं, रानी के कानून अलग होते हैं। जब कोई उसकी दोस्त कहता है नई टीचर आई है, वो बिना देखे जवाब देती है, टीचर आए या प्रिंसिपल, इस कॉलेज के रूल्स मैं ही बनाती हूँ। उधर क्लासरूम में आराध्या बोर्ड पर नाम लिख रही होती है। हर बच्चा ध्यान से देखता है, क्योंकि उसमें एक ठहराव है, ऐसा ठहराव जो डर भी पैदा करता है और विश्वास भी। तभी क्लास का दरवाजा तेज से खुलता है। बिना माफी, बिंदास अंदाज में सिमरन क्लास में दाखिल होती है। नाम? आराध्या बिना देखे पूछती है। सिमरन थोड़ी हंसती है, नाम तो सुना ही होगा, सिमरन राजवंशी। आराध्या अब उसकी तरफ देखती है, आंखों में कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक हल्का सा तिरस्कार। राजवंशी हो या रंक, इस क्लास में सिर्फ छात्र हो। बैठो, समय पर आओ। पूरे क्लास में खामोशी। सिमरन बैठ जाती है, लेकिन उसकी आंखें बताती हैं, ये टक्कर यहीं खत्म नहीं हुई। क्लास के बाद आराध्या स्टाफ रूम की ओर जाती है। एक वरिष्ठ प्रोफेसर, आलोक वर्मा, पास आकर रुकते हैं। आपको शायद बताया नहीं गया, सिमरन राजवंशी कौन है और उसका परिवार कॉलेज का फंडिंग करता है। आराध्या मुस्कुराती नहीं। मैं पढ़ाने आई हूँ, डरने नहीं। वो आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का कपकपाता भाव, जैसे कुछ अंदर फिर से जिंदा हो गया हो। रात का समय। आराध्या अपने छोटे से किराए के घर में एक पुरानी अलमारी से एक खत निकालती है। कांपते हाथों से खोलती है। वो अब उसी कॉलेज में है जहां तुम्हें भेजा गया है। उनकी आंखें कुछ याद करती हैं। और उसी समय दर्शक पहली बार समझते हैं, आराध्या यहाँ सिर्फ नौकरी के लिए नहीं आई। दूसरी ओर, उसी रात सिमरन अपने रूम में अकेली है। माँ की तस्वीर को एकटक देख रही है। एक ग्लास हाथ में है, लेकिन नशा नहीं, दर्द पी रही है। कोई नहीं समझता मुझे, माँ। सब मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, पर अब कोई नहीं, अब कोई मेरा दिल नहीं छू सकता। तस्वीर के पास धीमी हवा से मोमबत्ती की लौ कांपती है, मानो कोई आह निकल रही हो। एपिसोड का अंत एक अनजाने कॉल के साथ होता है। आराध्या फोन उठाती है। दूसरी तरफ एक रहस्यमयी आवाज, वो लड़की वही है, याद है ना? आराध्या आंखें बंद करके बोलती है, हाँ, याद है। अब मेरा काम शुरू होता है।